नमस्कार, मैं हूँ नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है करवा चौथ व्रत की कथा। अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। वो करवा से बहुत प्यार करते थे, जहाँ तक कि उसको पहले खाना खिलाते और बाद में आप खाते। एक बार उनकी बहन करवा ससुराल से मैके आई हुई थी। शाम को जब उनके भाई व्यवसाय बंद करके घर आए, तब उन्होंने देखा कि उनकी बहन व्याकुल बैठी थी। सभी भाई खाना खाने बैठे तो तभी उन्होंने बहन करवा से भी खाना खाने के लिए कहा। तब बहन करवा ने कहा कि आज मेरा निर्जल करवा चौथ का व्रत है। वो सिर्फ चंद्रमा को देखकर और चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खाएगी। कि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था और करवा बहन भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि चौथ का चांद निकल आया है। इसके बाद वो अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, अर्घ दे दो और खाना खा लो। बहन खुशी के मारे चंद्रमा को अर्घ दे देती है और खाना खाने बैठती है। जब वो खाना खाने बैठती है, पहले टुकड़े में बाल आता है, दूसरे टुकड़े में छींक आती है, तीसरे टुकड़े में उसके पति की मौत का समाचार मिलता है। ये खबर सुनकर बहन बौखला जाती है। उसकी भाभी उसको सच्चाई से अवगत करवाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण सभी देवता नाराज हो गए हैं। उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपने अस्तित्व से पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे वर्ष अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। के ऊपर बनी हुई सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ व्रत आता है और उसकी भाभियों ने भी करवा चौथ व्रत किया है। जब उनकी भाभियाँ उनसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से जाम की सुई ले लो, पिया की सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था। उसकी पत्नी के पास ही ऐसी शक्ति है कि आपका पति जीवित कर सके, इसलिए जब वो आए तब उसे पकड़ लेना। जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना करे तब तक उसे छोड़ना ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है। पहले तो वो टाल मटोल करती है। इसे देखकर करवा उसको जोर से पकड़ लेती है और अपने पति को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है, परंतु करवा उसे छोड़ती नहीं। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है। अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डालती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता उठकर बैठा हो जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से और उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, इस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला है, वैसे ही सभी सुहागनों को भी मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।